गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने जब ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है और ट्रायंगल्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल क्या होता है? वृत्त एक समतल आकृति होती है। ये एक वृत्त से घिरा होता है। जो हमारा जो सर्कल होता है वो एक वृत्त होता है, मतलब कि लाइन होती है जो एक घेरे के रूप में चलती रहती है। यह एक स्थिर बिंदु का बना होता है। तो सर्कल हमारा एक बिंदु होगा कोई निश्चित, हमारा उसमें कोई रेडियस होगी जो निश्चित होगी, और उससे जो हमारा स्थिर बिंदु होगा उसके इर्द गिर्द घूमकर एक वृत्त रेखा बनाएगी। इससे हमारा वृत्त का निर्माण होगा। वृत्त में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसा हमारा हो गया, पहला होता है हमारा सेंटर पॉइंट। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हमारा स्थिर बिंदु होता है सर्कल का। इसमें फिर आता हमारा क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट होता क्या है? जैसे हमारा ये सर्कल है, सर्कल को जब हम चार भागों में बराबर डिवाइड करेंगे तो हमारे जो चार आएंगे वो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। मतलब कि ये जो हमारा केंद्र O होगा, A B, जो हमारा ये इतना हिस्सा होगा सर्कल का, तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेंट। फिर क्वाड्रेंट के बाद में आता हमारा सेक्टर। सेक्टर बेसिकली होता क्या है? जैसे हमारा क्वाड्रेंट होता है उसका आधा होता है, तो सेक्टर हमारा क्वाड्रेंट का आधा होता है। जब हम क्वाड्रेंट को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा सेक्टर हमारा निकल के आएगा। सेक्टर के बाद आता है हमारा चौड़। जब भी कोई हम लाइन होगी हमारी, कोई सीधी रेखा, हम किसी भी, जैसे हमारी कोई लाइन है, हम अगर इसे जो हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है इससे होकर गुजारेंगे, सेंटर पॉइंट को टच करके जा रही है वो लाइन, तो हमारा कहलाएगा व्यास। अगर वो सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रही, बाहरी परिधि को ही टच कर रही है, केवल इस बाहरी परिधि को, बाहरी जो आर्क है इसको ही टच कर रही है, तो ये हमारा कहलाएगा चौड़। ये हमारा कहलाएगा चौड़। फिर इसके बाद हमारा एक आता है त्रिज्या। त्रिज्या हमारे सेंटर से परिधि तक की कोई भी दूरी, क्योंकि जब हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो सेंटर से एकदम इक्वल बना होता है, तो उसको ही सर्कल बोलते हैं। अगर सेंटर से ये दूरी या फिर ये दूरी अगर सेम नहीं होगी तो सर्कल नहीं कहलाएगा। तो ये वाली दूरी कहलाएगी हमारी त्रिज्या, या बोले रेडियस। फिर हमारा आता है व्यास। व्यास हमारा परिधि के, जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल की परिधि के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी को परिधि बोलते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा व्यास, या बोले तो डायमीटर। तो ये हमारा कहलाएगा डायमीटर। फिर इसके बाद आता हमारा टेंजेंट। कोई भी लाइन हमारी, जो हमारा सर्कल है उसके बाहर से सर्कल को टच करती हुई निकलेगी। ऐसे टच करती हुई निकलेगी, तो ये लाइन कहलाएगी हमारी टेंजेंट।
तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट